हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज अश्विंद्र एंड आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कॉस्ट ऑफ लिविंग इन कनाडा, नोवा स्कॉशिया, सिडनी में कितना खर्चा होता है अपना मंथली एक्सपेंस के लिए। लाइक रहने का खर्चा और गाड़ी का खर्चा एंड आपकी इंश्योरेंस एंड ग्रोसरी ऑल इंक्लूडेड, मतलब सभी चीज़ों का हम मतलब बताएंगे कि आपका मंथली एक्सपेंसेस कितने बन जाते हैं इफ़ आपके पास कार है कि नहीं, और अगर आपके पास कार नहीं है तो कितना होता है। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब सबसे पहला अपना खर्चा होता है वो होता है अपना रेंट का खर्चा सिडनी में आजकल चल रहा है $600 to $500। इट्स वेरी अबाउट लाइक फ्रॉम कंडीशन टू कंडीशन, लाइक डिपेंड ऑन द ओनर एंड हाउस की कंडीशन कैसी है। नया हाउस घर है तो अपना उसका रेंट भी ज़्यादा हो रहा है। एंड जब मैं आया था तब प्राइजेस कम थे, बट अभी CBU ने इतने ऑफर लेटर दे दिए बच्चों को तो इतना स्टूडेंट आ रहा है तो थोड़े मतलब स्टूडेंट ज़्यादा आने की वजह से हाउस प्राइजेस बढ़ गए हैं, रेंट प्राइजेस बढ़ गए हैं। तो अभी के लिए रेंट चल रहा है $600, और जो अपना मतलब ऐसे लगा कि ऑन एंड एवरेज है, मतलब 550 भी मिल जाता है तो हम मिनिमम लेके चलते हैं 550 जो प्राइवेट के लिए। अगर शेयरिंग के लिए जा रहा हो तो $400 शेयरिंग में मतलब मिल रहा है, जो आज का सिनेरियो है। एंड कोई घर आपको सस्ता भी मिल जाता है, लाइक $500 प्राइवेट रूम, बट उस घर की थोड़ी कंडीशन ठीक होती है, पुराना घर होता है, लाइक अराउंड 80 years old समथिंग लाइक दैट। एंड किसी घर का मतलब प्राइस थोड़े ज़्यादा आते हैं क्योंकि वो नए बने होते हैं। तो ये सारी कंडीशंस के अकॉर्डिंग आपको मतलब रेंट वेरी करता है, बट हम इसका मतलब एक एवरेज ले लेते हैं $550 कि $550 जो हमारा मंथली रेंट जाना ही जाना है। सेकेंडली, अगर आप रह रहे हो अपनी यूनिवर्सिटी कैंपस पे तो आपका थोड़ा खर्चा हो जाता है ज़्यादा, तो वो हो जाता है अपना अराउंड $750 अ मंथ। एंड इसमें आपकी कोई मील इंक्लूडेड नहीं होती। एंड अपना अगर आप रह रहे हो मतलब यूनिवर्सिटी में तो अकॉर्डिंग टू मी कोई इतना फ़ायदा नहीं है, खर्चा थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। एंड मोस्टली क्लासेस होती है सिनीप्लेक्स में मतलब यूनिवर्सिटी से सिनीप्लेक्स है अराउंड 7 to 8 किलोमीटर्स दूर, तो आपको बस लेके आना पड़ता है। ठीक है, बस की सर्विस इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है इतनी अच्छी नहीं है। सो मतलब तो जितना आप सिनीप्लेक्स के क्लोजेस्ट ले सकते हो तो अच्छा है। यूनिवर्सिटी का मतलब यूनिवर्सिटी का माहौल अच्छा है, मैं ये नहीं कहता यूनिवर्सिटी का माहौल अच्छा नहीं है, बट आपकी अगर क्लासेस ही सिनीप्लेक्स में है तो कोई लॉजिक नहीं है मतलब यूनिवर्सिटी में रहने का। ठीक है, फंक्शंस होते हैं तो स्पेशल हम जा सकते हैं कभी कभी के लिए, बट अगर आप डेली मतलब ट्रैवल कर रहे हो यूनिवर्सिटी से सिनीप्लेक्स तो वो मेरे अकॉर्डिंग मतलब वर्थ इट नहीं है। बाकी आपकी मर्जी, अगर कुछ नहीं मिल रहा तो भाई कहीं तो रहना है तो यूनिवर्सिटी कैंपस ही सही। उसके बाद अपना सेकंड एक्सपेंस की बात करें तो वो होता है अपना कि फ़ोन का बिल होता है भाई अराउंड, अगर आपके पास फ़ोन नहीं है तो अराउंड $40-50 में आपका चल जाता है, जिसमें आपको 20 gigs to 15 gigs डाटा मंथली मिल जाता है। एंड कॉलिंग मिल जाती है आपको अनलिमिटेड। अगर आपको इंडियन कॉलिंग चाहिए तो $5 एक्स्ट्रा लगते हैं फाइडो में, क्योंकि मेरे पास फाइडो तो मुझे फाइडो का पता है। फाइडो में मतलब $5 एक्स्ट्रा लेके आपको मिल जाता है। राइट नाउ आई एम यूजिंग रॉजर्स, तो मैंने अपना कहते हैं 14 Pro लिया था रॉजर्स के साथ क्योंकि मुझे एक अच्छी डील मिल रही थी रॉजर्स के साथ। तो मैंने इस फ़ोन का पे करता हूँ $20 अ मंथ लीज, नॉट अ फाइनेंस। लीज और फाइनेंस के में क्या डिफरेंस होता है वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। अभी के लिए मतलब मेरा जो प्लान है वो ये है कि $20 में जाते हैं अपने फ़ोन के, एंड उसके बाद जो है अपना $55 जाते हैं मेरे प्लान के। $55 में मेरे को मिलता है 40 GB डाटा अनलिमिटेड, उसके बाद अनलिमिटेड है स्लो स्पीड पे एंड अनलिमिटेड कॉलिंग है मेरे पास। तो ये मेरे को बहुत अच्छी डील मिल गई थी, क्योंकि जो मेरा प्लान है वो है $90 समथिंग का। मेरे को कुछ इन्होंने ऑफर्स दिए थे क्योंकि मैं फाइडो के साथ था। फाइडो के बाद मैंने रॉजर्स में स्विच किया, स्विच करने के बाद इन्होंने मतलब मैंने 6 महीने इनका प्लान यूज़ किया तो मेरे को अच्छी डील्स मिली। मतलब मेरे फ्रेंड ने फ़ोन बाय किए हैं तो वो पे कर रहे हैं, कोई पे कर रहा है $37 अ मंथ, कोई पे कर रहा है $40 अ मंथ, बट मेरे को मतलब मैं $20 अ मंथ पे कर रहा हूँ फॉर अ लीज। अगर फाइनेंस के लिए जाते हो तो 70-60 मतलब ऐसे वेरी करता है। एंड फाइनेंस और लीज में ये डिफरेंस होता है कि अगर आप फाइनेंस करवा रहे हो फ़ोन को तो 2 साल बाद आपका फ़ोन आपको मिल जाएगा। मेरा फ़ोन लीज पे है तो 2 साल मैं यूज़ करके मतलब मैं कंपनी को लौटा दूंगा। तो लीज में मेरे को ज़्यादा बेनिफिट लगता है, बिकॉज अगर आप 2 साल के लिए फ़ोन ले रहे हो तो 2 साल भाई 24 महीने हो गए, 24 महीने के लिए मैं $20 पे कर रहा हूँ, वो भी EMI इसमें $20 अ मंथ।
तो $240 ईयर एंड 2 सालों के लिए भाई अपना हो गया $480, ठीक है। एंड $480 को अगर इंडियन रुपीज़ में आप कन्वर्ट करते हो तो भाई अराउंड 30,000 आ जाता है अपना, ठीक है। 30,000 भाई 14 प्रो के लिए कुछ नहीं है, 1.5 लाख का फ़ोन है इंडिया में, ठीक है। तो 1.5 लाख के फ़ोन के अगर आप 30,000 में सोच रहे हो तो कुछ नहीं है। 30 उसके बाद 2 साल में अगर आप वापस भी करके तब तक आ जाएगा अपना 15 और 16 जो भी चल रहा होगा, तो आप नया ले सकते हो। और उसके ऊपर भी आपको अच्छे ऑफर मिलेंगे क्योंकि आप रोजर के पुराने कस्टमर हो। तो मेरे को लीजिंग वाला सिस्टम अच्छा लगता है। कोई कोई कहता है कि भाई नहीं अपना फ़ोन होना चाहिए, अपने पास रखना है, तो आपकी अपनी प्रेफरेंसेस है वो। एंड जो मतलब मेरा प्लान के साथ मतलब खर्चा है वो है अपना $80 अ मंथ। बट अगर आप फ़ोन नहीं लेते, कुछ नहीं लेते, तो आपका $40-50 में चल जाता है काम। तो अब अगर आप रेंट के साथ अब इसको लगा लें तो $550 फॉर अ रेंट एंड $50 फॉर अ प्लान, सो अराउंड ये हो गया $600 फॉर अ मंथ अभी तक का। इसके बाद अपना जो खर्चा होता है वो होता है ग्रोसरी पे। ग्रोसरी का जो अपना खर्चा होता है भाई वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। बंदा घर पे बना रहा है, बाहर से खा रहा है, टिफिन लगवाया। नॉर्मली बात करें तो भाई ऐसा कि अगर आप घर पे बनाते हो तो वो पड़ता है सबसे चीप। घर पे जब मैं आया था तब ग्रोसरी बहुत मतलब ऐसे लगा लो कि चीप पड़ती थी तब, मतलब ऐसे लगा लो $50-60 का वीक चल जाता था। तो मंथली आपका अराउंड हो जाता था कि 250 तक मैक्सिमम। बट राइट नाउ कि अगर आप अच्छा खा रहे हो, फ्रूट्स भी लेके आ रहे हो, सब कुछ लेके आ रहे हो, तो आपका मतलब अराउंड $400 मिनिमम तो लग ही जाता है ग्रोसरी के लिए। बाकी डिपेंड करता है भाई आपकी मतलब आप कितना क्या क्या खरीद रहे हो। ये मतलब मैं ओवरऑल ले रहा हूँ कि एवरेज इतना लग जाता है मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। तो भाई अपना $600 फॉर लाइक विद द मोबाइल प्लान एंड रेंट हो गया। अगर ग्रोसरी का लगा लेते हैं तो अपना भाई $400 ग्रोसरी का लगा लो तो अपना $1000 मंथली ये आपका खर्चा पक्का है जो होना ही है। सो अपना इसके बाद हम बात करते हैं अपने ट्रांसपोर्टेशन की। अगर आपके पास गाड़ी है तो भाई गाड़ी के साथ खर्चा थोड़ा बढ़ जाता है, सहूलतें भी बढ़ती हैं, खर्चे भी बढ़ते हैं, मेंटेनेंस होती है, सब कुछ होता है। अगर आपके पास गाड़ी नहीं है तो आपको लेना पड़ता है बस पास। बस पास का भाई अपना CVU वाले देते हैं डिस्काउंट अपने स्टूडेंट्स को। तो बस पास का ऐसा ये सीन होता है कि 4 महीने का आपको बस पास देती है CVU, $160 फॉर 4 months लाइक $40 अ मंथ। तो ये अपना एक्स्ट्रा एक्सपेंस हो गया अपना पर मंथ के हिसाब से 1040, ठीक है। वैसे तो इकट्ठा जाता है $160, बट अब अगर हम इसको डिवाइड कर ले तो $140 एक महीने का हो गया। तो अब बात करते हैं अगर आपके पास गाड़ी है तो भाई आपका खर्चा थोड़ा बढ़ जाता है, सहूलतें बढ़ती हैं तो खर्चा भी बढ़ता है, ठीक है। गाड़ी मतलब 2 ऑप्शन होती है, एक होती है भाई आप कैश बाय कर लो, एक होती है EMI पे बाय कर लो। पहली ऑप्शन के बारे में बात करते हैं। अगर आपने कैश बाय की है तो भाई आपका कोई खर्चा नहीं होता। आपने 4,000, 5,000, 6,000, 7,000 अकॉर्डिंग टू योर बजट आपने गाड़ी ले ली। बट उसके बाद आपकी इंश्योरेंस मंथली जाती है। इंडिया की तरह नहीं है कि इंश्योरेंस भाई की अपना एक बार दे दी काम खत्म, दे सकते हो, बट भाई इधर की इंश्योरेंस थोड़ी एक्सपेंसिव होती है तो मंथली ठीक रहती है। इकट्ठी क्यों देनी है जब आपके पास ऑप्शन है मतलब एक महीने देने की। तो मेरी जाती है $250 अ मंथ। बट जो बंदे जाते हैं सेकंड ऑप्शन के लिए उनकी EMI होती है $400 अ मंथ अराउंड। ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, मतलब फिक्स नहीं बता रहा, 400 लगा के चलते हैं। बट उसके बाद भाई आपकी जो इंश्योरेंस होती है नई गाड़ी की वो भी अराउंड $450 ही होती है। तो $800 भाई आपका ये खर्चा पक्का है अगर आप नई गाड़ी ले रहे हो। एंड उसके बाद भाई गाड़ी ले लिया तो गाड़ी चलेगी भी तो गैस लगेगी। तो गैस लगेगी भाई अपनी मिनिमम लगा के चलो $200 से $300 की। $300 मतलब आराम से लग जाती है मंथली गैस अगर आपके पास गाड़ी है। तो अगर आप उस पर डिलीवरीज कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो भाई लगा लो कि $600-700 की गैस आराम से लग जाती है अगर आप डिलीवरीज कर रहे हो। बट हम डिलीवरीज की बात नहीं करते इस वीडियो में। तो अभी नॉर्मल जो है अपना गाड़ी के EMI, गाड़ी की इंश्योरेंस एंड गैस, ये लगा के चलो कि अराउंड $1000 का एक्स्ट्रा खर्चा हो जाता है। तो आपका पहला खर्चा था $1000, दूसरा $1000 गाड़ी का एड ऑन हो गया, तो $2000 मंथली आपके एक्सपेंसेस हो जाते हैं अगर आपके पास गाड़ी है। अगर नहीं है तो आपका अराउंड $1000 में बहुत अच्छे से चल जाता है। कोई मतलब इतना ऐसा नहीं है कि आपको कोई खाने पीने में कंजूसी करनी पड़ेगी, कुछ करना पड़ेगा। स्टिल आप बहुत अच्छी लाइफस्टाइल के साथ फ़ोन रख के सब कुछ करके
आप अच्छे से रह सकते हो $1000 में, ठीक है। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो भाई लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। टिल देन सी यू, बाय बाय, टेक केयर। Back in that bag again. Whoa, whoa, yeah, yeah. Hey, 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 hey. Back in that.